फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि हमारी पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने सेल यानी कि टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 3 में हम कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट नंबर 3 में है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक की जो खोज की थी सर्वप्रथम डिस्कवरी बाई रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आर्किड की कोशिका में की थी। यानी कि केंद्रक की सर्वप्रथम खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की कोशिका में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन ऑफ सेल। यानी कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। यानी कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज यानी कि उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी पर नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है, वैसे ही कोशिका पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसलिए ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल। कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। ये ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल, ये उपनाम है न्यूक्लियस के। ठीक है, कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल न्यूक्लियस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंट्रोल ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स यानी कि आनुवांशिकी यानी कि वंशागत लक्षणों पर जो नियंत्रण करता है, वंशागत लक्षणों का नियंत्रण न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसे कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस फाउंड इन द सेल कंट्रोल द जेनेटिक फंक्शन। यानी कि कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो आनुवांशिकी कार्यों का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डबल मेम्ब्रेन। यानी कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो डबल झिल्लीदार कोशिकांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डार्क कलर्ड स्पाइकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ सेल। कोशिका में जो सेंटर के पास अंडाकार जो गोलाकार संरचना, गहरे रंग की जो संरचना पाई जाती है, उसी को हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका के केंद्र के पास गोलाकार गहरे रंग की जो संरचना पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस प्ले ए सेंटर रोल इन ए सेलुलर एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका के अंदर जो गतिशील क्रियाएं तथा प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की परासंरचना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके जो भाग होते हैं न्यूक्लियस के केंद्रक के, वो 4 होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोलस केंद्र का, क्रोमैटिन धागे नुमा संरचना। ठीक है, जो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के बाद गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो फंक्शन होता है, ये केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच आदान प्रदान को भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव।
ऐसा द्रव जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए, गुणसूत्र आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। किसमें? यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव में। न्यूक्लियोलस क्या होता है? केंद्रका क्या होता है? तो केंद्रका जो होते हैं बड़ा, यानी कि बड़ी संरचना होती है, बड़ी गोलाकार जो संरचना होती है केंद्रक के अंदर, उसी को हम केंद्रका कहते हैं। और ये इस केंद्रका के निर्माण के लिए कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन अति आवश्यक होता है। क्रोमेटिन यानी कि धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमेटिन क्या होती है? धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। और ये तंतु मोटे जो होते हैं संरचना धारण करने पर ये जो सेल डिवीजन के बाद गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था न्यूक्लियस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।